Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल न्यूज़, जहां पर हम बात करते हैं बीजेपी के हर्षवर्धन। आप इन्हें देखे होंगे कोविड-19 के चलते हुए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे एक टाइम पर। उन्होंने पॉलिटिक्स को क्विट किया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा लिस्ट में उनका नाम नज़र नहीं आ रहा, इसलिए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी लीडर हर्षवर्धन ने अपनी जो है पॉलिटिक्स से क्विट करने का जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया है। बीजेपी ने अपनी पहले लिस्ट डाल दी है लोकसभा इलेक्शंस की, और उसमें उनका नाम नज़र नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि वो वापस मेडिकल प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर ही अपना वक्त देंगे। अपने डिसीजन को ये करते हुए कहा कि 30 साल उनका ग्लोरियस इलेक्टोरल कैरियर उनका था, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और पार्टी वर्कर्स को शुक्रिया अदा किया है। और उन्होंने कहा कि मैं 5 असेंबली और 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन उन्होंने जीते हैं एग्जाम्पलरी मार्जिन के साथ, और बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन उनको पार्टी में मिली है, गवर्नमेंट में, स्टेट में, सेंटर में मिली है। और उन्होंने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। 69 ईयर के लीडर रहे हैं और अपने मेडिकल प्रोफेशन को वो आगे कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे ENT क्लिनिक है कृष्णा नगर में, और वहीं पर वो वापस जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हाल ही में जो गुलबर्गा के नौजवान और तेलंगाना के नौजवान जो रशिया में जाकर जो है वॉर में अटक चुके हैं, उसी को चलते हुए अब एक लेटर वापस आया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जहां पर लिखाया गया है कि इंस्ट्रक्टेड किया गया है इंडियन एम्बेसी को मॉस्को में, और रशियन अथॉरिटीज़ को बात की जा रही है कि जो इंडियन सिटीजन वहां पर जो है रुक चुके हैं, फंस चुके हैं, उन्हें जल्द से जल्द रशियन एम्बेसडर के थ्रू न्यू दिल्ली में जो इन्फॉर्म किया जाएगा, और आने वाले वक्त के अंदर इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होंगे। और सस्टेन एसिडियस एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि वो इंडियन सिटीजन्स वापस आ जाएँ, इंडियन सिटीजन फ्रॉम कलबुर्गी एंड 1 फ्रॉम तेलंगाना। ये बात बताई जा रही है इस लेटर में। डॉक्टर S जयशंकर जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने ये लेटर खड़गे जी को लिखा है। वहीं तीसरी बात, अहम बात हम करते हैं। आपने पेटीएम यूज़ किया होगा, फ़ोन पे यूज़ किया होगा, अमेज़ॉन पे यूज़ किया होगा। अब फ्लिपकार्ट इस जर्नी में आगे बढ़ चुका है और अपना ही UPI सर्विस उन्होंने स्टार्ट किया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सर्विस स्टार्ट हो चुकी है फ्लिपकार्ट की तरफ से, जो कि ई-कॉमर्स का मेजर ऐप है। ये सर्विस रहेगी एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेशन में। इनिशियली एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए ये ऐप अवेलेबल रहेगी, उसके बाद जो है थर्ड पार्टी UPI ऐप्स जैसे कि पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़ॉन पे है, उस तरह का जो है मामला चलेगा। जो डायनामिक डिजिटल लैंडस्केप है, उसी को चलते फ्लिपकार्ट UPI अब जो है कहीं ना कहीं आगे चलते हुए फ्लिपकार्ट में ही परचेसिंग चलेगी। आई थिंक कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट ने सही डिसीजन लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2 से 3 साल ये डिसीजन लेट है, क्योंकि फ्लिपकार्ट तो बहुत ही बड़ा ब्रांड है। उनके पास ऑनलाइन इतना पैसा जाता है फ़ोन पे से, पेटीएम से, अलग अलग जगहों से, तभी अगर उन्होंने अपनी ऐप बनाते थे तो आई थिंक बहुत सारा पैसा वो कमा सकते थे। खैर उनको कमाने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन मेरा एक जैसा आइडिया था कि वो काफ़ी अच्छा जो है काम कर सकते थे। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं रमजान स्पेशल उम्रा पैकेजेस, सेलिब्रेट ईद इन मदीना। जी हाँ, 1,45,000 का फर्स्ट 21 डेज का पैकेज, लास्ट 25 डेज का पैकेज आ रहा है 165, 34 डेज का पैकेज आ रहा है 195 पर। जहाँ जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर आए नंबर पर। उसके बाद एक और झटका बीजेपी को, जहां पर प्रज्ञा ठाकुर को टिकट डिनाई किया गया है भोपाल से। जहां आप सब जानते हैं प्रज्ञा ठाकुर जो है कंट्रोवर्सीज में रहती है, कई सारे कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स वो ऑलरेडी करते आए हैं। प्रज्ञा ठाकुर को अब टिकट नहीं मिला है लोकसभा पोल्स में। उनका ये कहना है कि शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं पिछली बार जो उन्होंने बोली थी उनसे खुश नहीं है, इसकी वजह से उन्होंने अब तक उन्हें माफ़ नहीं किया है। मैंने कोई टिकट से पहले सीख नहीं की थी, ना ही अब सीख कर रही हूँ। जो मेरे वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स हैं जो शायद प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए शायद उन्होंने जो है मुझे माफ़ नहीं किया है, लेकिन मैं उसके बारे में उनसे माफ़ी मांग चुकी हूँ। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है 33 सिटिंग बीजेपी MPs हैं जिनका नाम मिसिंग है लिस्ट में से। 195 कैंडिडेट्स लोकसभा इलेक्शन के रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें से 33 जो जीते हुए MPs हैं उन्हें हटाया दिया गया है। या बीजेपी की नई स्ट्रैटेजी है या फिर उन पर ही ये भारी पड़ने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। जो सिटिंग MP है भोपाल के, वो एक अक्यूज है मालेगांव ब्लास्ट केस में। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ MP इलेक्शन में बीजेपी से हिंदुत्व फेस माधवी लता इलेक्शंस लड़ेंगी। कौन है ये माधवी लता? 2019 की अगर हम बात करें तो ओवैसी वोट्स में और बीजेपी के भगवंत राव की जो वोट से 3 लाख वोट का फर्क था।
2024 में बीजेपी जो है कैंडिडेट डॉक्टर माधवी लता को कंटेस्ट करा रही है। बीजेपी के लिस्ट में उनका नाम आ चुका है और वो काफ़ी जो है इन पर फोकस भी कर रही है। माधवी लता ने कहा कि ओवैसी फैमिली से पहले कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 साल से जो है काम करते आए हैं और ओल्ड सिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं है। माधवी जो है कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, चेयरमैन हैदराबाद विरिंची हॉस्पिटल के, प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर भी हैं और 3 बच्चों की वो माँ हैं। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा उनको है और उनकी होम स्कूलिंग और बच्चों के लिए जो है IIT में वो कोशिश कर रही हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है। अब देखना ये होगा कि माधवी लता क्या फ़ाइट देगी असदुद्दीन ओवैसी को, जो 40 साल से वो और उनकी पार्टी गढ़ बनाकर रखी है 40 साल से ओल्ड सिटी पर। 3 लाख की पिछली वोटिंग का जो है डिफरेंस है। इस बार क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं गुलबर्गा से आपको अहम खबर लाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि गुलबर्गा शहर में लच्छपा जमादार ने आज प्रेस मीट की है। प्रेस मीट में कई सारे अहम बातें उन्होंने की हैं चक्रवर्ती सुलेबेल के चलते हुए। क्या उनका कहना है, आइए सुनते हैं। प्रियंका खरगे जी ने रोक लगाया, पुलिस इलाके को सामने लगा के रोक लगाया बोल के जो चितापुर में बोला, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। ये हंसने वाली बात है, सबको समझने वाला बात है। अरे जो कर्नाटक और भारत देश में संविधान के तौर पर चलने वाले पुलिस इलाका, जो पुलिस इलाके का अधिकारी लोग यहाँ पर शांति सुव्यवस्था। वहीं HKE के इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन के प्रेसिडेंट में जो है जो रेस में है वो है सुशील नमूशी पैनल को चलते हुए उन्होंने हाल ही में अपना नॉमिनेशन भरा है और श्री शरणबसप्पा जी से भी उन्होंने मुलाकात की और अलग अलग जगहों से उन्होंने फेलिसिटेशन में मिला। बहुत बड़ी उन्होंने रैली निकाली थी, आइए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं जनाब मजहर आलम खान, जो कि कूड़ा चेयरमैन का वो पोस्ट जो हाल ही में उन्हें मिला है उसका चार्ज वो लेने वाले हैं। उसी को चलते हुए वो केबिन टर्फ ग्राउंड पर आए, जहां पर उन्होंने सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, ऑनरेबल प्रो चांसलर केबिन यूनिवर्सिटी से मुलाकात की। साथ डॉक्टर मुस्तफ़ा अल हुसैनी, डायरेक्टर केबिन यूनिवर्सिटी से मुलाकात की और उनको दावत भी दी चार्ज में शामिल होने के लिए और उनका फेलिसिटेशन भी हुआ। आइए देखते हैं। उसके बाद हम बात करें यूथ वेलफेयर कर्नाटक के सदर शेख फहाद मोहसिन ने अपने एरिया की में एक बोरवेल का जो है किया इंतखाब। जो है बहुत जो है दिनों से जो है ये कोशिश चल रही थी, बहुत दिनों से ये मेहनत रंग लाई है, जहां पर MLA मैडम कनीस फातिमा साहिबा के थ्रू जो है शेख रोज़े में बोरवेल मारी गई। यूथ वेलफेयर कर्नाटक का प्रेसिडेंट फहाद, उनकी टीम यहाँ पर मौजूद रही और सब लोगों ने उनकी गुलपोशी भी की है और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे हिंदू रहो मुस्लिम रहो, सभी लोग। इसमें कोई जो है मज़हब का मामला नहीं है, सब जाति सब रिलीजन मिलकर जो है इस पर काम करके यही करना है, सबको आगे लेके बढ़ना है। उसके बाद केबिन प्रीमियर लीग की आखिरी लीग मैच की हम बात करते हैं, जहां पर दोपहर का मुकाबला काफ़ी शानदार मुकाबला रहा। वो रहा गंगावती लायंस, जो कि इस टूर्नामेंट के फेवरेट्स हैं, और उनके साथ रहे मार्केट सुपर किंग्स। लेकिन मामला उल्टा ही रहा। गंगावती लायंस जो है 51 रन्स पर ऑल आउट हो चुके हैं और ये चेज मार्केट सुपर किंग्स ने बड़ी आसानी से की। 52 उन्होंने बना दिए। 6 विकेट लिए माधव बजाज ने, जिसकी वजह से उन्हें मिला मैन ऑफ द मैच। शाम का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। रोज़ा स्टार्स वर्सेस स्टेशन ईगल्स, जहां पर रोज़ा स्टार्स ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन्स वो बनाए हैं, जिसमें स्टार प्ले सैयद अली अल हुसैनी साहब 61 रन्स उन्होंने बनाए। इमरान खान ने बनाए 56 रन्स और बहुत ही अच्छा स्कोर उन्हें रखा। स्टेशन ईगल्स जो है शुरुआत से ही तो डाउन एंड आउट थे, लेकिन एक टाइम पर मैच उनके हाथ के बहुत करीब आ गया था। पार्टनरशिप डेस्मॉन्ड एंटोनी काफ़ी अच्छा खेले, 55 रन्स वो बनाए, लेकिन वो रन्स काफ़ी नहीं थे और ये मैच जो है रोज़ा स्टार्स ने जीत लिया है। मैन ऑफ द मैच रहे इमरान खान
for its outstanding batting and bowling performance. आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, समटाइम्स यू नीड टू स्टेप बैक टू सेव अदर्स। ये कोविड में बड़ा चल रहा था ये मैसेज, लेकिन आपको बताता हूँ कि कभी कभार आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है अपने आप को और सबको बचाने के लिए। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka. Benefits of mango बताता हूँ क्योंकि गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं आप आम खाने वाले हैं तो आपको आम क्या करता है, कैंसर से प्रिवेंट करता है, एनीमिया से बचाता है, डायबिटीज़ मैनेज करने में आपको हेल्प करता है, स्लो एजिंग आपको देता है, हेल्दी हार्ट आपको रखता है, डाइजेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है शेख ख्वाजा का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। मोहम्मद गयासुद्दीन ने लिखा फुटपाथ पब्लिक के लिए होती है, सामने जमाने के लिए नहीं होती है। मसर आलम खान साहब कुछ अच्छा काम करना चाहिए गरीब के लिए, लिख रहे हैं इंजीनियर रहमान। इमरान अहमद लिख रहे हैं आज चीकू ज़्यादा बिकेगा ताहिर भाई, लिख रहे हैं इमरान अहमद। शुक्ता ने सलाम ने यादगिर से लिखा है। अली अमीन लिख रहे हैं ताहिर भाई इंस्टेड ऑफ सेलिब्रिटी पॉलिटिकल पार्टी शुड गिवन अ चांस टू यंग सोशल एक्टिविस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। बिल्कुल सही कहा आपने। मोहम्मद असलम लिख रहे हैं ताहिर भाई टुडेज ऑसम न्यूज़ उन्होंने लिखा है। मोहम्मद असलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हिदायत सुफ़ी ने सलाम लिखा है, मोइन पटेल ने सलाम लिखा है, अमजद व्लॉग लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मज़र आलम खान। तार भाई आपके ज़रिए एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि फंक्शन हॉल में बिन दावत लोग बहुत आते हैं, इसकी वजह से दुल्हन दूल्हे वाले की बदनामी हो रही, खाना कम पड़ रहा है, इस तरह की मुश्किल अक्सर देखी जा रही। क्या बात बोले आप जुनैद अमीन पाशा साहब, दिल की बात बोले साहब। मुझे ये अपील करना चाह रहे जो दिलो दिल में जानते हैं कि ये दावत उनको नहीं आई है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे दावतों में ना जाएं। मैं देखिए केटरिंग बिज़नेस भी हमारे पास जो होता है, हमको मालूम है जब खाना कम पड़ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, दूल्हे की इज़्ज़त दुल्हन की इज़्ज़त पर आ जाती है, एक डिप्रेशन सा हो जाता है हालत किचन के अंदर। मैं देखता हूँ ना भाई, अचानक जो है एक को दावत देते हैं, समझे ताहिर अब्बास जो है मैं किसी एक को दावत दी है, जुनैद अमीन पाशा साहब को दावत दी है, अमीन पाशा साहब क्या करते हैं चल रहे हुए जाकेंगे बल्कि दावत में 3 लोग को लेके आते हैं। ऐसे ही अगर 50 लोग 3-3 लोग को लेके आ गए तो 150 लोग हो जाते हैं, ऐसा अक्सर होता है। तो जिसको दावत मिली है वही जाएँ, ग्रुप्स को लेके ना जाए, मेरी स्पेशल एडवाइस है। तारिब आपकी न्यूज़ बहुत अच्छी है, मेरा नाम सुलेमान है, लिख रहे हैं बहुत शुक्रिया। तारिब डेली न्यूज़ वेरी गुड है, लिख रहे हैं मोहम्मद अल्ताफ़। हज़रत लाडले मशाक सा अंसारी लिख रहे हैं आलंद की न्यूज़ कुछ तो लाइए। है कि आलंद की फ़िलहाल तो कुछ भी न्यूज़ नहीं है, ज़रूर कुछ रही तो मैं आपको बताऊँगा। यादगिर में कौ हर जगह पकड़ी जा रही है, इस बारे में खैर के खामोश क्यों है तारिब, इस बारे में कुछ बोली, लिख रहे हैं मोहम्मद हबीब अहमद। ज़रूर इसके बारे में यादगिर से हम इन्फॉर्मेशन लाकर आप तक पहुँचाएँगे। और सर इन्होंने सलाम लिखा है आप सबको, वालेकुम सलाम। प्लीज़ आपका अपना कीमती वोट INC को दिए, लिख रहे हैं। सवालिम ताहिर भाई वाहज बाबा को भी कुछ पोस्ट मिलना चाहिए था, लिख रहे हैं मोहम्मद अशफाक साहब। जी हाँ, मैं भी यही सोचा था, वाहज बाबा भी बहुत टाइम दिए हैं और पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए, कहीं ना कहीं उन्हें भी जो है एक पोस्ट से जो है उन्हें भी जो है जस्टिफाई करना ज़रूरी है। मोहम्मद जावेद लिख रहे हैं कि EVM जब तक है कुछ नहीं हो सकता। पटेल लिख रहे हैं बैन CAA बैन NRC। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.